अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज एक मसला हो चुका है, एक फड्डा हो चुका है, एक लड़ाई हो चुकी है। और लड़ाई है मोहम्मद साहब की मेरे साथ, अपने मामा के साथ, दादों के साथ, दादा के साथ, इवन कि अपने मामू और मामू के बच्चों के साथ भी। लड़ाई मसला ये है कि मोहम्मद साहब अभी छोटा है, उसके पास साइकिल भी छोटी है, उसके पास घोड़ा है वो भी छोटा है, और दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मोहम्मद साहब का मसला ये होता है, जैसे ही वो बाहर जाता है तो जैसे ही थोड़ी सी बड़ी साइकिल देखता है तो उसकी ज़िद होती है कि मुझे ये लेके दी जाए। सुबह भी अपने मामू की तरफ गया था तो मामू के बच्चे जो हैं वो बड़े हैं उसके, और उनकी साइकिल को लेके मसला चल रहा था, झगड़ा यानी कि चल रहा था कि मैंने यही साइकिल लेनी है और मैंने ये लेके घर जाना है, मैंने लेके घर जाना है। बड़ी मुश्किल से मना के किसी भी तरह से उसको घर लेके आए, और घर लाने के बाद डिसाइड कर रहा था कि इसको साइकिल लेके दी जाए। लेकिन बाद में डिसाइड ये हुआ है कि इसको साइकिल अभी वो चला नहीं सकेगा, अगर इसको ले देंगे तो फातिमा का झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हैं, बच्चे नई चीज़ कोई भी देखते हैं तो उनका ये होता है कि हम लोगों को वो चाहिए। तो मोहम्मद साहब को इसकी बर्थडे पे एक गाड़ी गिफ्ट हुई थी इसकी खाला की तरफ से, और अभी छोटा था तो ये चला नहीं सकता था और इसने ख़राब कर दी, और ख़राब करने के बाद उसको स्टोर रूम में रख दिया हुआ था। तो उसको स्टोर रूम से निकाल लेंगे, उसको थोड़ा साफ़ करेंगे, उसको मेंटेनेंस वाले बंदे के पास लेके जाएंगे, उसको थोड़ा मेंटेन करवाएंगे, और फिर मोहम्मद साहब को सरप्राइज़ देंगे और गाड़ी चलाने का। क्योंकि मोहम्मद साहब अब बड़ा हो चुका है तो अब उम्मीद है कि उसको सही से चला लेगा, उसको ख़राब नहीं करेगा और अच्छे से मेंटेन करके चला लेगा। वैसे तो वो रिमोट से भी चल जाती है, लेकिन जो बच्चा खुद चला के मतलब फीलिंग उसकी होती है वो रिमोट से चलाने के बाद, क्योंकि वो अक्सर गाड़ी में बैठता था तो कहता था ये रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में दो, इसको मैं ही ऑपरेट करूँगा। रिमोट कंट्रोल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गाड़ी कहीं ना कहीं दीवार के साथ ठोक देते हैं। तो अब मोहम्मद साहब हो चुका है बड़ा, तो उसके लिए गाड़ी को सेट वेट करवाते हैं, और सेट वेट करवाने के बाद उसको ला के देते हैं। और सेट वेट करवाने के लिए मैंने छोटा भतीजा उसको कॉल की थी, वो आ चुका है, और उसको साथ लेते हैं, इसकी गाड़ी लेते हैं और लेके चलते हैं इसकी गाड़ी और मेंटेन करवा के लाते हैं। हम बाहर आ गई है और इस पर काफ़ी डस्ट पड़ी है, इसको थोड़ा साफ़ करना होगा और फिर इसको भेजते हैं मेंटेनेंस वालों के पास। लेकिन उससे पहले इसको ज़रा थोड़ा साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। मेरा तो ख्याल है वैसे इसको वॉश ना करवा लिया जाए जाते सर्विस स्टेशन से, आप लोगों का क्या ख्याल है? अली पहुंच चुका है और अली को बुलाया था, गाड़ी देने जाना था और गाड़ी देने के लिए अली आ गया। गाड़ी साफ़ भी हो गई है, और अब जहाँ पे देने जाना है वहाँ पे हम लोग कार पे नहीं जा सकते, वहाँ पे हम लोगों को बाइक का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि शहर के अंदर और इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी होती है। और अभी गाड़ी पकड़ेंगे और चलते हैं फिर। चलो आ जाओ अली, फिर चलें। और ये आ गया जी अली। चल अली फाड़ी यार गड्डी चलिए। अली गाड़ी पकड़ के बैठा हुआ और मैं बाइक चला रहा हूँ, और गाड़ी दरमियान में हम लोग रखी हुई है और जा रहे हैं सिर्फ टॉय शॉप पे, और वहाँ पे जाके इसको देते हैं। अब फ़ौरन ठीक करके देता है या वो टाइम लेगा, अभी ये पता नहीं है, ये जाने के बाद ही कंफर्म होगा। हमारे साथ सीन ये कुछ हुआ है कि हम लोग दो शॉप पे गए हैं और दोनों के जो मैकेनिक थे वो आज छुट्टी पे थे, शायद उनको पता था आज हमने आना है और वो छुट्टी पे चले गए हुए थे। सिंपल सी बात है कि भाई होता वही है जो नसीब में होता है, और जब किस्मत ख़राब हो तो उन पे बैठा कुत्ता भी काट लेता है। और हम लोग गए तो थे गाड़ी ठीक करवाने, एक की बजाय दो शॉप पे गए हैं, लेकिन था नहीं नसीब में, और गाड़ी हम लोग वापस घर ही लेके आए हैं क्योंकि वहाँ पे ठीक नहीं हुई। क्योंकि दोनों के दोनों मैकेनिक जो थे वो माशाल्लाह छुट्टी करके बैठे हुए थे। जिस शॉप पे गए हैं उसके वाला जो मैकेनिक था वो भी, और उसके बाद उन्होंने एक और शॉप बताई जी आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे गए तो वो भी, दोनों जवान छुट्टी पे थे और हम लोग को फिर वैसे वापस आना पड़ा। और अभी एक तो मुझे मेडिकल स्टोर पे जाना है। सीन ये था कि वालदा को चंद दिन से प्रॉब्लम ये आ रही थी, कुछ चलने में ना घुटनों में थोड़ी पेन आ रही थी, तो
उनको रात को डॉक्टर को चेक करवाया था, डॉक्टर ने मेडिसिन जो डायग्नोज की थी उसने कहा था खाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर बताइएगा। कह लिया है कि मेडिसिन में कोई इशू नहीं है, तो अब दोबारा से वो जो मेडिसिन लाए थे, क्योंकि एक उसकी डोज़ लेके आए थे और नेक्स्ट जो डोज़ है 2-4 दिन जो चलेगी वो लेके आनी पड़ेगी और मेडिकल स्टोर पे जाना है और वो काम कंप्लीट करना है। उसके अलावा एक और काम है। चले बहरहाल आप मेरे साथ ही रहिएगा और चलते हैं और ये दोनों दिनों काम कंप्लीट करते हैं। और मेडिसिन लेने के बाद एक अली भाई का जो है ना वो दाव लग गया था। फर्स्ट ईयर में तो पास हो गया, सेकंड ईयर की अब अकेडमी पढ़नी पड़ेगी इसको और इसके साथ अकेडमी तक जाना है और अकेडमी के बाद फिर गाड़ी सर्विस करवानी है। गाड़ी मेंटेनेंस वाले के पास तो जाना ही था, लेकिन मेंटेनेंस वाले के पास जाने से पहले, यानी कि जो मैं बता रहा था कि इसकी सस्पेंशन में सच एज़ कोई इशू आ रहा है, उससे पहले इसको वॉश करवाना होगा। तो मे बी जो को फॉल्ट आ रहा है वो वॉश करवाने से बेहतर हो जाए। अगर वॉश करवाने से बेहतर ना हुआ तो फिर मेंटेनेंस वाले के पास जाना होगा। तो बस 1-2 काम है, अब बस यही आज निपटाएंगे। अली को उतारा है जी एकेडमी के पास और वो गया है जी एकेडमी मालूमात लेने, और मैंने कहा तुम मालूमात ले आओ और उसके बाद देखते हैं कि क्या वो फ़ी पैकेज आपको देते हैं। मेरे तल्लुकात हैं उनके साथ, लेकिन मैंने कहा तुम पहले मालूमात तो लो ना, क्लास हो रही है नहीं हो रही है, कब से बैच शुरू हो रहा है, कब से नहीं शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो फ़ी पैकेज देंगे उसमें से फिर उनसे कोई ना कोई कंसेशन करवा दूँगा तुम्हें। और तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अब तैयार हो जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम अब क्वारंटाइन की वजह से ज़ाया हो चुके हैं और अब तैयारी करनी होगी। और वैसे भी जो बच्चे 10th के हैं उनके लिए, 9th और 10th वालों के लिए जो वरियन है वो चेंज हो आ चुका है, यानी कि सिलेबस जो है वो शार्ट लिस्टेड हुआ है। चलो अकेडमी की बात हुई है तो क्योंकि मेरा स्कूल है तो इस वजह से मैं बता दूं कि जो बच्चे 9-10 में पढ़ रहे हैं, खा वो मुल्तान बोर्ड से हैं, खा वो फैसलाबाद बोर्ड से हैं, खा वो किसी भी बोर्ड से हैं, तो उनका सिलेबस जो है वो शार्ट लिस्टेड हुआ है। शार्ट लिस्ट हुआ है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट से भी मिल जाएगा और किसी ना किसी टीचर से भी आप लिंक करेंगे तो वो आपको दे देगा। तो उसी सिलेबस के मुताबिक तैयारी कीजिएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस शार्ट हुआ है। मालूमात लेके आ गया और इसके बाद हम लोग अभी सर्विस स्टेशन पर जा रहे हैं और चल के गाड़ी वाश करवाते हैं। तो सर्विस स्टेशन पहुंच गए। सर्विस स्टेशन में तो ऑलरेडी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन हमारी बारी उम्मीद है कि आ गई, लगा देते हैं पहले जाके। तो जी गाड़ी सर्विस के लिए बंदा आ चुका है। गड्डी यार वावा दिनों तो चीनी है तो ज़रा टैट जी करके धोनी है कि लग पता जाए एक बारी, लोगों को भी पता चल जाए कि ज़रा गड्डी मुंडा सोहनी जी करके धोंदा अपने हाथ की। टॉय शॉप पे गए थे तो हमारी किस्मत ने साथ था दिया, लेकिन सर्विस स्टेशन पे आ गए तो किस्मत ने प्रॉपर साथ दिया। तो ही हमारी जो है ना वो बारी आ गई और गाड़ी जो है ना वो लिफ्टर पे चढ़ गई है और वॉश हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली तो तकरीबन 1.5 के माह के बाद गाड़ी सर्विस होने गई है, क्योंकि तब से काम टूर पे गया हुआ था, आगे पीछे 1-2 टूर किए, तो फिर उसके बाद अब गाड़ी की सर्विस होने की बारी आई है। वो भी इसमें सस्पेंशन का इशू आना शुरू हो गया था, वरना हो सकता 10 दिन और निकल जाते हैं। तो लड़का जो इस वक्त है वो डीज़ल मार रहा है नीचे, यानी कि थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा रहा है ताकि काफ़ी देर के बाद मेंटेन होने आई है तो नीचे जंग वगैरह ना लग जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको डीज़ल का स्प्रे वगैरह दे रहा है जी। सर्विस के बाद इसको बाहर ला के खुश वगैरह करना है, अभी इसके अंदर से क्लीनिंग वगैरह होनी है, तो सिर्फ अभी वहाँ से लिफ्टर से उतार के तो नीचे रखी है यहाँ पे।
सर्विस हो गई है। सर्विस के बाद नया काम याद आ गया और याद ये आया कि टायर का जो व्हील कप था वो कहीं दुराने सफ़र गिर चुका है। तो देखते हैं, व्हील कप इसके मॉडल का मिल गया तो वो भी चेंज करवाते हैं। और चेंज करवाना पड़ता है। मैं पहले बात कर रहा था कि मेंटेनेंस अगर साथ साथ होती रहे तो बेहतर रहता है, ताकि गाड़ी का बड़ा काम ना निकले। अगर नहीं होगा तो फिर कोई बड़ा काम आएगा। पहुँचे हैं जी व्हील कप के लिए ऑटो स्टोर पे, और ऑटो स्टोर से अब व्हील कप लगवाने होंगे इनको। व्हील कप न्यू मार्केट में मिल नहीं थे रहे, और जो मिल रहे थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो फिर सेकंड हैंड बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अलायरिम लगवा लेते हैं और व्हील कप उतरवा देते हैं। तो व्हील कप हमें मिल गए हैं, लेकिन व्हील कप उसने क्या किया कि एक तो बड़ी हाई प्राइस पे दी हैं, वो भी उससे साथ बात करने के बाद डील हो गई। और उसने जो पुराने व्हील कप थे वो भी तकरीबन 1800 रुपये में दिए हैं, और जो न्यू हैं वो तकरीबन जो आम कंडीशन में मिल रहे थे, जो यानी कि बुरी कंडीशन में थे नए लेकिन मटेरियल बुरा था, तो वो तकरीबन 1200-1300 में मिल रहे थे। मैंने कहा फिर यही बेहतर है। और इसके साथ हमारी कमिटमेंट हुई है कि आपने जो वायर लॉक है वो लगा के देना है ताकि दोबारा गिरे ना। तो इसने कहा ठीक है मैं लगा के दूंगा, लेकिन व्हील कप चढ़ाने के बाद पैसे लेने के बाद मैंने कहा यार वो आपने लगाए नहीं, वो जो है ना वो हमारे पास नहीं है। तो फिर मैं साथ वाली दुकान से जाके तो 100 के वो लेके आया, फिर इसको दिए, इससे लगवाए। तो यानी कि बात कमिटमेंट करने के बावजूद, यानी कि कमिट हुई है बात कि आपने लगाने के बाद से फिर गया नहीं है वो हमारे पास होते तो लगा देते, ये वो और बात स्टोरी। तो चलें, बहरहाल हमारा काम सर्विस भी हो गई है, और अली को सुबह से मैंने साथ लिया। वो सुबह से तो नहीं, जब से गाड़ी ठीक करवाने गए थे तब से साथ है। और उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे घर की तरफ। होप्स होगा आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।